हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आज का क्वेश्चन पेपर था पहले शिफ्ट का। तो पहले शिफ्ट का मुझे क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, जिसका मैं आप सभी को आंसर बताने वाली हूँ। दूसरा शिफ्ट बस अब शुरू होने वाला है, तो ऐसे में अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे होंगे तो उनके लिए मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इनके आंसर्स क्या क्या होने हैं, ताकि वो भी इन प्रश्नों को थोड़ा सा देख ले। प्रश्न उनके पास मौजूद होगा, बहुतों को मिला होगा, बहुतों को नहीं मिला होगा। तो प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए थे, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न है, भारत में 2011-12 की आधिकारिक गरीबी के अनुमान के लिए उपभोक्ता व्यय आधारित पद्धति किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट है, गंगा की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति लक्ष्य निर्धारण के लिए खुदरा मुद्रास्फीति मापने हेतु किस सूचकांक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV C57 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन बेहतर वर्णित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक वैधानिक निकाय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। तो कथन है, भारत के राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कारण है, संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। अब यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो अभिकथन और कारण है दोनों ही सही है। ठीक है। और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में प्राथमिक डेटा का स्रोत माना जाता है? तो प्राथमिक अनुसंधान डेटा स्रोत माना जाता है। तो राइट आंसर है क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त उत्तर, प्रत्यक्ष प्राप्त उत्तर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। पीडीएफ थोड़ी आगे पीछे हो गई है, कोई बात नहीं, आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। तो प्रश्न है, आधुनिक सौर नेब्यूला सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल के ग्रह मुख्यतः किस प्रक्रिया से बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घूर्णनशीलता। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा कि घूर्णनशीलता प्रोटोप्लानेटरी डिस्क में गैस और धूल कणों में क्रमिक संचयन से। ठीक है, हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कारण से तो अभिकथन है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। कारण है, उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में सहयोग देता है। अब यहाँ पे क्या सही है? तो राइट आंसर है कि जो अभिकथन और कारण है दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, कौन सा पर्यावरण प्रबंधन दृष्टिकोण प्रदूषण उत्पन्न होने के बाद उपचार करने के बजाय स्रोत पर ही उसे रोकने पर बल देता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण निवारण दृष्टिकोण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओजोन परत से। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो शिक्षण का उच्च शिक्षा पर क्या जो है मुख्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समालोचनात्मक चिंतन और स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते का कौन सा भाग उस मेल सर्वर की पहचान करता है जो संदेश को संभालता है? तो राइट आंसर पहचान कैसे करता है? डोमेन नेम से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्यतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दायरे में शामिल नहीं होता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग यांत्रिक मशीनरी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया की अवधारणा का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा पारिवारिक संबंध जिसमें मानव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, ये 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 20 नंबर का हमारा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न है, आईसीटी पर अत्यधिक निर्भरता शैक्षणिक वातावरण में प्रत्यक्ष संवाद को कम कर सकती है। आईसीटी अवसंरचना के लिए निरंतर रखरखाव और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों ही कथन जो है संबंध में क्या है? सही है। नेक्स्ट है, अजय बंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजय बंगा ने 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। नेक्स्ट है, वे पहले मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुकी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ भी कि ए और बी दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्राक्ष पाटिल ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि आपको मिलान करना है, राइट? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, सर्वेक्षण विधि में क्या करते हैं? बड़ी संख्या से डेटा संग्रह करते हैं। प्रयोगात्मक विधि, कारण परिणाम संबंध स्थापित करना। ऐतिहासिक विधि, जिसमें दस्तावेजों और अभिलेखों के माध्यम से भूतकाल का अध्ययन करना। केस अध्ययन विधि, एक निहित एक इकाई का गहन अध्ययन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यहाँ पे पर्वतों को उनकी विशेषताओं से मिलान करना है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए, कराकोरम विश्व की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। पीर पंजाल लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। अरावली विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है और सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती घाटियों के बीच है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भारतीय संस्कृति की समन्वित प्रकृति को सबसे अच्छी दर्शाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि समय के साथ विविध सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय और आत्मसात। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग क्रमशः संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 152 के तहत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय अंत से अंत संचरण के लिए त्रुटि जांच और पुनः प्रेषण सुनिश्चित करने वाला प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, TCP। नेक्स्ट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्दावली में DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो DNS का फुल रूप क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय
आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार जो है आपको लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर है बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और लखनऊ समझौता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यहाँ पर राइट है, इन्होंने एकदम करेक्ट किया है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 उन स्रोतों की उन खोजों के लिए दिया गया जो कोविड-19 टीकों में प्रयुक्त किस तकनीक के विकास से संबंधित थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, mRNA वैक्सीन तकनीक। हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यांकन में किसी परीक्षण की वैधता का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षण द्वारा वही मापा जाना जिसका मापन उद्देश्य है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का नवीनतम सदस्य बना। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। नेक्स्ट है औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर है वायु और जल निकायों में प्रदूषकों का अत्यधिक उत्सर्जन, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रश्नोत्तरी जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेकिन उससे क्या मैटर करता है, आपको तो मेन क्वेश्चंस देखने थे, क्वेश्चंस के उत्तर देखने थे, वो मैंने आप सभी को करवा दिया है। तो जो भी सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा वो भी मैं आप सभी से शेयर ज़रूर करूँगी। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जिन्होंने भी आज का ये पेपर दिया है, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।